हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12 पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री 2022 विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जिससे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आपको 70 में से 70 मार्क्स पूरा लाना है, तो आप इतने क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 5 अंक वाले क्वेश्चनों का आंसर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको 3 अंक वाले क्वेश्चनों का आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं ये बता दूँ, ये रुक जाना नहीं पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन रुक जाना नहीं में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे 2 अंक वाले क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद पूरा आंसर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में यहीं से पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा और भी क्वेश्चन है। इस तरह से ये आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहे आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन, और जो 3 अंक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल 4 पूछे जाएंगे और 4 अथवा में भी रहेंगे, यानी 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख लीजिए फटाफट से क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। मैं इन 3 अंक वाले सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q बराबर R/S। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, सेलों के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन 7वां यहाँ पे देख सकते हैं, वायु सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 8वां है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आगे देख सकते हैं, ये रहा व्यतिकरण विवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, हाइगन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए ये 4 अंक वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं ये पक्का वादा कह सकता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर ले तो 100% आपके एग्जाम में रखा है। अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में पेंसन डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर पहला क्या है, परिपथ का नामांकित चित्र। दूसरा पॉइंट है कार्यविधि। तीसरा पॉइंट है निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। इसी तरह से एक अर्ध तरंग है और एक दूसरा क्वेश्चन जो है पूर्ण तरंग है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। और एक क्वेश्चन ये है, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की सत्यता सारणी, चित्र व बुलियन व्यंजक सहित समझाइए। इसके बाद हम देख सकते हैं, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 अंक वाले क्वेश्चन। ये 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो टोटल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर दे चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको 5 अंक वाले क्वेश्चनों का भी आंसर मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये फटाफट से ये देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। चलिए यहाँ से शुरू होता है ये 3 अंक वाले क्वेश्चनों का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या था, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए तथा समझाइए। ये पूरा किरचॉफ के नियम का व्यंजक सहित मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लिए, नोट कर सकते, ये रहा। और बढ़ते हैं आगे, ये रहा। इसके बाद ये देख लीजिए, ये द्वितीय नियम है किरचॉफ का। यहाँ तक आपको पूरा लिख के आना। इस तरह से ये कंप्लीट होता है।
ये रहा क्वेश्चन अगला, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, यानी किसी सेल के विद्युत भाग बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये पूरा आंसर आप नोट कर सकते हैं। चलिए आप फटाफट से देख लीजिए, इसका डायग्राम भी आपको इस तरह से बना लेना है और इस तरह से लिख के आते हैं तो आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आगे और भी लिखना है, यहाँ तक आपको पूरा लिख के आना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा समझाइए। यहाँ पे सिद्ध करना था P/Q = R/S। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा इसका आंसर है। ये थ्योरी आपको लिखना है, डायग्राम इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ये रहा, यहाँ से व्यंजक चालू होता है और इसके आगे और भी ये है। तो इस तरह से आप इसको फटाफट से नोट करिए, अपनी कॉपी में लिख के तैयार कीजिए, जिससे आपके अच्छे अंक आए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये डायग्राम आपको बनाना है और इसके बाद ये पूरा इसका व्यंजक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या था, समांतर क्रम भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक, इसका डायग्राम है और इसके आगे आपको मिल जाएगा ये व्यंजक, ठीक है। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। चलिए आइए फटाफट से मैं आपको खिसका के दिखा देता हूँ। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, 5वां नंबर, 3 प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए बढ़ते आगे, ये भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसका डायग्राम आपको इस तरह से बना लेना है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इसका व्यंजक। तो फटाफट से आप इसको भी नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते आगे, ये पूरा आपको इस तरह से विधिवत लिख लेना है। चलिए आइए बढ़ते आगे, ये रहा और इस तरह से ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के लिखेंगे तो ही लिख पाएंगे। चलिए अगला, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक आपको पूरा लिखिए तो आपको और भी अच्छे अंक मिलेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे बायो सावर्ट का नियम, ये जो आंसर है इसमें बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बताया था ना बायो सावर्ट का नियम, उसी का आंसर इस वीडियो में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए और ये डायग्राम इसका है और ये रहा पूरा व्यंजक, ठीक है। चलिए फटाफट से आप वीडियो को रोक के और आप लिख सकते हैं। ये रहा और यहाँ तक आपको पूरा विधिवत लिख के आना है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं ये पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा और यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा और यहाँ पे ये आपको बताना था सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, इसके उपाय लिखिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद चल कुंडली धारामापी की विशेषता है और इसके बाद बढ़ते आगे, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसका आंसर ये आप देख सकते हैं। चलिए ये रहा साइक्लोट्रॉन और इसका ये है डायग्राम। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा इसका सिद्धांत और ये रहा रचना और ये कार्यविधि, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे, ये रहा और इसके बाद इस तरह से आपको ये पूरा लिख के आना है। ये इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, ठीक है। आप फटाफट से इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसका पूरा आंसर आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट से यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको केवल टू केवल स्क्रीनशॉट ही दे रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट रोक के कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये इस तरह से आपका इसका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप पूरा लिख लिए होंगे। ये रहा इसका, ये कंप्लीट हुआ। चलिए आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत को समझाइए। ये इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम आप बना लीजिएगा और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये रहा इसके पॉइंट्स,
तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको इस तरह से विधिवत बना लेना है और इसके बाद ये थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखना है। इसके बाद ये आवर्धन क्षमता है, ठीक है, और इसके बाद इधर व्यंजक। तो ये इस तरह से कंप्लीट होने जा रहा है और आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के लिखिए और इसको लिख के तैयार कीजिए, जिससे आपके एक भी अंक ना कटे, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। और ये इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट के प्रश्न चाहिए, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स के लगभग सभी तरह के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।